हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्लास। आज के क्लास में हम सब 12th क्लास के पोएट्री सेक्शन का जो सेकेंड चैप्टर है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, तो उसका ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। इससे पहले हम सब जो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का ऑब्जेक्टिव देख लिए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो है फर्स्ट जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन, हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का जो है स्पीकर, स्पीकर का मतलब होता है लिखने वाला, तो स्पीकर या फिर बोलने वाला। तो वो जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है वो उसका स्पीकर कौन है? तो उसका स्पीकर जो है ए बॉय है। यहाँ पर राइटर का नाम नहीं दिया गया, वहाँ पे बताया गया कि वो एक लड़का है या फिर वो एक लड़की है या फिर राइटर खुद है, पोएट मतलब खुद है, या फिर कोई बूढ़ा आदमी है। तो बता दें कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है ये वाल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया है और इसको लिप्स ऑफ ग्रास से लाया गया था। उसमें जो है टोटल 52 लाइन की जो है वो कविता है, बड़ा सा कलेक्शन है, उसी से ये जो है मात्र ये 13 लाइन इसमें लिया गया है। तो वो जो है पोएट यानी वाल्ट विटमैन वो खुद ही जो है वो अपने बारे में जो है लिखे हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो वो खुद जो है स्पीकर खुद है, तो द पोएट हिमसेल्फ। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि द लाइन आई नाउ 37 ईयर ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगेन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, यानी जो लाइन है कि आई नाउ 37 ईयर ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगेन, यानी मैं अभी 37 ईयर ओल्ड का हूँ और बिल्कुल ही परफेक्ट हूँ, बिल्कुल ही स्वस्थ हूँ, इनका हेल्थ जो है स्वस्थ है। ऐसे लाइन जो है वो वाल्ट विटमैन अपनी कविता में जो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में बताते हैं। तो बता दें कि आपको राइटर के बारे में पता होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ, उनका क्या लिखा गया है, उनका क्या कलेक्शन है कविता का वो, और उसके साथ जो है आपको पोएम का लाइन को भी गौर से देखना पड़ेगा। और ये पोएम हम पढ़ा चुके हैं, लिंक जो है आपको प्लेलिस्ट विज़िट करना पड़ेगा, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो इसमें बहुत ही ज़रूरी होता है लाइन, कोई भी लाइन जो है ये उठा के पूछ दिया जाता है और बताना पड़ता है। तो ऐसा जो क्वेश्चन है चूँकि ऑब्जेक्टिव है ना, तो वो कुछ भी पूछ दे सकता है। तो ये आप जो है ये विश्वास नहीं कीजिए कि जो इस ऑब्जेक्टिव बुक में है तो वही क्वेश्चन दिया जाएगा, तो लाइन भी पूछा जाएगा। तो हालांकि अभी ये ऑब्जेक्टिव तो दिखाया जाता है कि किस लेवल का क्वेश्चन है, तो आपको कुछ आइडिया आएगा, तो उसी आइडिया के आधार पर आप तैयारी कर सकते हैं। तो एक आइडिया दिलाने के लिए ऑब्जेक्टिव है, ये जरूरी नहीं है कि इसी में का ऑब्जेक्टिव हो। तो चलिए, ये जो लाइन है नाउ द आई नाउ 37 ईयर ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगेन, तो ये लाइन जो है लिया कहाँ से गया है? तो ये लाइन जो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का है। तो वो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ चैप्टर है, तब तो काफ़ी आइडिया आ जाता है कि हाँ ये लाइन जो इसी से लिया गया होगा। लेकिन अगर आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए। तो ये बता रहे हैं कि राइटर कि हम अभी 37 वर्ष के हैं, हम जो है हमारी इच्छा है कि हम जब तक मतलब जीवित रहें तब तक जो है ऐसे ही रहें, स्वस्थ रहें। नेक्स्ट जो है 3 नंबर क्वेश्चन जो है कि हु कंपोज्ड लिप्स ऑफ ग्रास। तो आपको बताएं कि जो लिप्स ऑफ ग्रास है ये वाल्ट विटमैन का कविता का कलेक्शन है। 18 जो है 1855 में 1855 ईस्वी में जो है ये कविता का कलेक्शन ये छपाया था, प्रकाशन हुआ था, और जिसमें जो है टोटल 52 कविता था, 52 जो कविता था, उसी में से एक कविता ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिया गया। तो ये कंपोज जो किए हैं कौन? तो वाल्ट विटमैन भी किए हैं, इन्हीं का लिखा गया जो है 50 नंबर का जो है इको है। तो वो तो नेक्स्ट तो ये हो गया, इसका आंसर आपको जो है पता चलेगा कि वाल्ट विटमैन हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 4 नंबर कि द वर्ड स्कूल्स, यहाँ जो वर्ड यूज किया गया है स्कूल्स स्टैंड फॉर डैश इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ या आई सेलिब्रेट माई सेल्फ। तो ये चैप्टर का जो नाम है वो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है, या फिर इसको आप बोल सकते हैं कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, क्योंकि इसका पहला ही लाइन जो है वो है कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ वाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम फॉर बिलोंगिंग्स टू फॉर यू। तो ऐसे करके वहाँ लाइन है। तो या तो ये चैप्टर के नाम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ और के नाम से पूछा जाएगा, नहीं तो आई सेलिब्रेट माई सेल्फ। तो इस चैप्टर में जो स्कूल्स वर्ड है ना वो किसके लिए खड़ा हुआ है? तो वहाँ पर लिखा गया है कि
स्कूल्स एंड क्रीड्स एंड स्कूल्स टू ओबियंस, कि ये जितने भी धार्मिक विचारधारा एवं मान्यता है उसको भुलाया नहीं जा सकता। तो स्कूल्स का मतलब होता है धार्मिक विचारधारा एवं मान्यता। तो स्कूल्स का मतलब ये नहीं कि विद्यालय वाला, तो एकेडमी नहीं होगा, ये नंबर नहीं होगा। सिस्टम ऑफ थॉट, सोचने की क्षमता, तो ये हो जाएगा धार्मिक विचारधारा एवं मान्यता, ये थॉट। टीचिंग इंस्टीट्यूट, ये भी नहीं होगा, नन ऑफ दिस नहीं होगा। तो आप इस तरीके से भी आंसर लगा सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा जो है नहीं होगा, तो ये सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो कभी कभी ये लॉजिक काम करता है। तो ये इंस्टीट्यूट नहीं होगा, ये एकेडमी नहीं होगा, तो सिस्टम ऑफ थॉट यानी सोचने की क्षमता। नेक्स्ट है कि हु हैज़ कम्पोज द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को जो है कौन कंपोज किया, तो आपको पता होगा कि वाल्ट विटमैन। और ये राइटर के नाम तो आपको तो याद रखना ही पड़ेगा। तो इससे फ़ायदा है, बेनिफिट ये होगा कि जो मैच करने के लिए दिया जाएगा प्रोज सेक्शन का 5 नंबर और पोएट्री सेक्शन का, तो वो 10 नंबर आपको तो ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। उसके अलावा जो है आपको एक्सप्लेन में मदद होगा। तो ऐसे बहुत सारा फ़ायदा है ये राइटर के नाम याद रखने से। नेक्स्ट जो है वो है कि वाल्ट विटमैन जो है वाज डैश पोएट। वाल्ट विटमैन जो वो कहाँ के कवि, इंडियन है, अमेरिकन है, ब्रिटिश है। तो बता दें कि ये जो है अमेरिकन पोएट हैं। इनका जन्म जो है 1800 कितना में हुआ था, 1819 में हुआ था, और मृत्यु जो है 1892 में हुआ था। हालांकि अगला क्वेश्चन वही है। तो ये अमेरिकन जो पोएट हैं। नेक्स्ट है कि वाल्ट विटमैन वाज बॉर्न इन जो है तो 1819, और इनका मृत्यु हुआ था 1892 को। नेक्स्ट है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज़। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ क्या है, तो जो होता है पोएट, मतलब जितने भी कविता होती है, तो या तो वो लिरिक होता है, सोनेट होता है। सोनेट का मतलब 14 लाइन की कविताएं होती है। एपिक हुआ महाकाव्य, तो ये एक लिरिक है, इसको गाया जा सकता है। नेक्स्ट जो है वो है कि द ओपनिंग सेक्शन ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज़ इंटाइल्ड हैज़। जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का जो है जो पहला जो सेक्शन हुआ है वो क्या चीज़ बताया गया है, मतलब पहला जो लाइन होगा वहाँ पे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में, तो वो क्या है। तो ग्रास है, या आई सेलिब्रेट माई सेल्फ है, या फिर एनिमल है। तो आपको जो है बता दें कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ जो है, या फिर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, तो वो चैप्टर जो है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ से जो है स्टार्ट ही है। तो इसका आंसर आई सेलिब्रेट माई सेल्फ हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हु इज़ द स्पीकर इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, या फिर उसी को बोलते हैं आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के स्पीकर कौन है, तो वाल्ट विटमैन है। नेक्स्ट जो है अकॉर्डिंग टू सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के अनुसार या सेलिब्रेट माई सेल्फ के अनुसार, द स्पीकर इज़ ए ग्रेट टॉपर, यानी जो स्पीकर है हमारे वाल्ट विटमैन जो है वो क्या है, तो एक आर्टिस्ट है, कलाकार है, या फिर वो साइंस है, या फिर मतलब वो प्यार किससे करते हैं, तो कलाकार है कला से, या फिर साइंस से, या फिर कॉमर्स से, या फिर नेचर से, तो वो नेचर से प्रेम करते हैं। तो इसका आंसर जो है डी नंबर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाल्ट विटमैन हैज़ रिटन द पोएम। इसमें से कौन सा पोएम जो वाल्ट विटमैन लिखे हैं, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। वाल्ट विटमैन इज़ डैश ईयर ओल्ड, वो अभी कितने वर्ष के हैं, तो बता रहे हैं कि आई एम 37 ईयर ओल्ड एंड इन परफेक्ट हेल्थ, इनका बिगिन। तो ये 37 ईयर ओल्ड के हैं। नेक्स्ट जो है होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, यानी ये जो लाइन है, इन्हें लाइन फ्रॉम, वो कहाँ से लिया गया है, कि मुझे आशा है कि, मतलब ये तो बता रहे हैं कि आई 37 ईयर ओल्ड परफेक्ट हेल्थ बिगिन, तो बता रहे हैं कि मैं 37 ईयर ओल्ड का हूँ और मैं पूरी तरीके से अभी स्वस्थ हूँ, और इनको आशा है कि होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, कि इनकी आशा है कि जब मैं मृत्यु उपरांत जो है मैं ऐसे ही रहूँगा। तो इन्हीं का है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया। नेक्स्ट जो है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज रिटन बाय, तो वही कविता का लाइन है, तो वाल्ट विटमैन। उसके बाद 17 नंबर है कि आई इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज़ द पोएट।
जो आई वर्ड है वो कविता, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो कविता है उसमें कौन है, आई का मतलब कौन है, इसमें से कौन है, तो आई का मतलब कौन हुए, तो वाल्ट विटमैन हुए, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि हम खुद ही गाते हैं और खुद ही जश्न। तो यहाँ जो है आई कौन हो गए, तो आई जो है वाल्ट विटमैन हो गए, क्योंकि वो खुद ही गाते हैं और खुद ही जश्न मनाते हैं। नेक्स्ट है कि इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ द पोएट डैश फॉर हिमसेल्फ, यानी जो कविता है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, तो उसमें जो कवि है वो अपने लिए क्या करते हैं, तो अपने लिए जो है लाफ करते हैं यानी रोते हैं, क्राई करते हैं चिल्लाते हैं, सिंग्स करते हैं यानी गाते हैं, यानी उपदेश, तो अपने लिए क्या करते हैं, तो अपने लिए गाते हैं, तो सिंग्स हो जाएगा। नेक्स्ट जो है एंड वाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम इज़ टेकन फ्रॉम द पोएम, यानी जैसा मैं मानता हूँ वैसा आप भी मानते होंगे, तो ऐसे लाइन जो है ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। तो बताए कि आपको जैसे ये 23 में पूछा गया है, तो कोई कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको याद रखना ही पड़ेगा। याद क्या रखना पड़ेगा आपको, प्रैक्टिस सप्ताह में एक दिन जो है वो देखते रहना पड़ेगा ध्यान में कि हाँ ये लाइन वहाँ से है, तो इस तरीके से। उसके बाद है कि आई हार्वर्ड फॉर गुड और बैड इज़ रिटेन बाय, यानी मैं अच्छे और बुरे दोनों में विश्वास रखता हूँ, ये बताते हैं वाल्ट विटमैन। तो ये लिखे कौन है, तो वाल्ट विटमैन। नेक्स्ट जो है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज़ फ्रॉम, वो कहाँ से लिया गया है, तो ये देखिए कि 21, 22, फिर 22 का जो है IAISC, यानी ISC का मतलब हुआ कि इंटरमीडिएट ऑफ साइंस और IA इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स। तो ये जो है लाइन कहाँ से लिया गया है, तो ये लाइन जो है कहाँ से लिया गया है, तो बता दीजिए कि कहाँ से, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया। नेक्स्ट जो है वो है डैश वर्क्स इंक्लूड लिप्स ऑफ ग्रास एंड ड्रूम टैप, तो इनका एक और है ड्रूम टैप है और लिप्स ऑफ ग्रास, तो ये इंक्लूड मतलब ये किसका है, तो ये जो है वाल्ट विटमैन्स का है। तो ये 22 हो गया और टोटल जो है 24 है, 2 और है। तो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है कि आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हज़ार्ड, यानी ये बता रहे हो चैप्टर में कि मुझे जो है एक क्षमता मिलता है और कि मैं कितने भी मतलब तकलीफ़ में या फिर कितने भी मुश्किल हो मैं बोलने की क्षमता रखता हूँ और कोई भी खतरा को मैं मतलब सामना कर पाते हैं। तो वो आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हज़ार्ड, यानी किसी भी खतरे में ये बोलने की सांस रखते हैं। तो ये लाइन जो है कहाँ से लिया गया है, तो ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का है। लास्ट में है कि वाल्ट विटमैन वर्कड एज ए वॉलेंटियर नर्स इन, यानी ये वॉलेंटियर नर्स के रूप में काम किए थे कब, तो इनके जो है फादर का जो नाम था लुइजा वेन, इनकी माता का नाम लुइजा वेन वेल्योर विटमैन था और इनकी पिताजी का नाम वाल्टर विटमैन था। तो वो कारपेंटर थे, जिस वजह से ये कारपेंटर काम किए। और ये अमेरिका में जब सिविल वार था ना, यानी गृह युद्ध चल रहा था, तो उस वक्त जो है ये वॉलेंटियर का मतलब होता है कि बिना पैसा लिए जो है और किसी की मदद कर देना। जैसे अगर आपके आसपास अगर मेला वगैरह लगा हुआ है या दुर्गा पूजा हो, तो उसमें लोग जो वॉलेंटियर काम करता है, लोगों को मदद करता है, तो वही वॉलेंटियर होता है। तो कब, तो वॉलेंटियर काम किए थे अमेरिका में जब सिविल वार चल रहा था, तो ये सिविल वार हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये रहा 24 ऑब्जेक्टिव। और फिर बताएं कि ये जो ऑब्जेक्टिव आपको तब अच्छा से क्लियर होगा जब आप जो प्रैक्टिस करते होगे बुक, तो बुक ही सब कुछ है। तो प्रेम अगर करना है, दिल लगाना है, तो बुक से लगाइए, तो लगाना ही पड़ेगा जब तक कि इंग्लिश का एग्ज़ाम ना हो जाए। तो आई होप कि ये सब जो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।